लाइव क्वेश्चन आंसर स्ट्रीम, दीनी मसाइल में रहनुमाई किताब व सुन्नत की रोशनी में। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम व मन तबिअहुम बिइहसानिन इला यौमिद्दीन, अम्मा बाद। आप तमाम भाइयों और बहनों का इस्तकबाल है हमारी आज की इस लाइव स्ट्रीम में। इंशाअल्लाह आज भी हमारे साथ शेख मोहतरम फ़ज़ीलतुद्दोक्तर मोहम्मद नसीम मदनी हफ़िज़हुल्लाह होंगे। शेख मोहतरम आप लोगों के सवालात के जवाबात देंगे। तो आइए शेख को ऐड करते हैं, इस्तकबाल करते हैं। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। शेख वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं शेख? अल्हम्दुलिल्लाह बखैर। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है। शेख इजाज़त हो तो सवालात का सिलसिला शुरू करते हैं। जी बिस्मिल्लाह। तो मैं बितरतीब हमारे भाइयों को ऐड करूँगा इंशाअल्लाह। सबसे पहले गेस्ट है तैयब अली, मैं आपको ऐड करूँ? अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। शेख मेरा पहला सवाल ये है कि नमाज के अंदर क़िबला रुख होना ये शर्त है, तो अगर किसी शख्स का बदन अगर थोड़ा सा टेढ़ा हो जाए या किसी शख्स का पैर थोड़ा टेढ़ा हो जाए तो क्या ये क़िबला रुख के खिलाफ है? बिस्मिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह। भाई का सवाल ये है शेख कि जी अगर कोई आदमी नमाज पढ़ रहा है क़िबला रुख हो करके, लेकिन उसका बदन थोड़ा सा जी दाएं या बाएं टेढ़ा हो जाए, तो क्या जी इसमें क़िबला रुख होने की मुखालफत है? क्या उसकी नमाज हो जाएगी कि नहीं? क्योंकि क़िबला रुख होना ये शर्त है नमाज की सेहत के लिए। जी इसका जवाब ये है कि क़िबला का इत्तिजाह, क़िबला आईने क़िबला का इत्तिजाह ये वाजिब नहीं है, बल्कि जिहते क़िबला का इत्तिजाह ये वाजिब है। आईने क़िबला और जिहते क़िबला का क्या मतलब है? ऐन का मतलब ये है कि बिल्कुल जरा सा भी दाएं बाएं नहीं होना चाहिए, ये ऐने क़िबला है। जैसे मिसाल के तौर पर काबा आपके सामने है, आप वहां पे नमाज पढ़ रहे हैं, तो काबा बिल्कुल आपकी सिधाई में होना चाहिए, दाएं बाएं नहीं होना चाहिए। इसको ऐने क़िबला कहते हैं। और जिहते क़िबला का मतलब ये है कि आप जैसे हिंदुस्तान में हैं, हिंदुस्तान से मक्का पश्चिम की जानिब है, अब आपको पश्चिम की जानिब रुख करके नमाज पढ़ना है। जरूरी नहीं है कि बिल्कुल तीर की तरह से सीधा हो काबा की तरफ आपका मुंह, इसको जिहते क़िबला कहते हैं। सही कौल के मुताबिक अगर काबा आपके सामने है तो ऐने क़िबला का इत्तिजाह करना है, और अगर काबा से आप दूर हैं, काबा आपसे ओझल है, तो जिहते क़िबला का इत्तिजाह करना है। इसकी दलील क्या है? अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है कि मा बैनल मशरिक़ वल मग़रिब क़िबला, औ कमा क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब ये हदीस बयान फरमाई, उस वक्त आप कहां थे? जाहिर है उस वक्त आप मदीना में थे। मदीना से मक्का किस सिमत में है? मदीना से मक्का जुनूब की सिमत में है, साउथ में है। तो गोया कि मदीना वाले किधर रुक करके नमाज पढ़ते हैं? मदीना वाले जुनूब की जानिब रुक करके नमाज पढ़ते हैं, साउथ की जानिब रुक करके नमाज पढ़ते हैं। जैसे हम हिंदुस्तान में पश्चिम की तरफ मुंह करके नमाज पढ़ते हैं, उसी तरह मदीना वाले दक्षिण की तरफ मुंह करके नमाज पढ़ते हैं। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मदीना के अंदर यह हदीस बयान फरमाई और कहा कि मा बैनल मशरिक़ वल मग़रिब, मशरिक और मगरिब के दरमियान जो हिस्सा है वो क़िबला है। अब मान लीजिए ये मशरिक है, ये मगरिब है, अब इन दोनों के दरमियान जो चीज है वो है क़िबला। अब अगर आप थोड़ा सा दाएं हैं, थोड़ा सा बाएं हैं, लेकिन इतना दाएं बाएं नहीं है कि मशरिक और मगरिब के जानिब की जो जगह है उसको छोड़ करके आपका रुख दूसरी तरफ हो जाए, तो फिर यह क़िबला है। अब उसको आप हिंदुस्तान में मिसाल से समझिए। जैसे हिंदुस्तान में आप नमाज पढ़ रहे हैं, आपके पास चार सिमत है, पूरब, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण। आपका रुख पूरब नहीं होना चाहिए, आपका रुख उत्तर नहीं होना चाहिए, आपका रुख दक्षिण नहीं होना चाहिए, आपका रुख पश्चिम की तरफ होना चाहिए।
اب آپ 4 لکیریں بنائیے، کراس کی لکیر بنائیے چاروں سمت بنانے کے لیے. اب یہ جو لکیر بنے گی ساؤتھ اور نارتھ کے ڈائریکشن میں جو لکیر بنے گی، اس لکیر پر آپ کھڑے ہو جائیے. اب آپ کا رخ ساؤتھ یا نارتھ کی طرف نہیں ہونا چاہیے، آپ کا رخ سیدھا پچھم کی طرف ہونا چاہیے، یعنی اس لکیر کے اندر ہونی چاہیے، اس لکیر کی جانب نہیں جو آپ نے ساؤتھ اور نارتھ کی طرف بنایا ہے. اب آپ کا رخ تھوڑا سا دائیں ہے یا تھوڑا سا بائیں، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے، کیونکہ جو ساؤتھ اور نارتھ کے درمیان جتنی جگہ ہے وہ پورا قبلہ ہے. لہذا اس جواب کا خلاصہ یہ ہے کہ اگر آپ پچھم کی جانب رخ کر کے نماز پڑھ رہے ہیں، تھوڑا سا دائیں یا بائیں آپ کا جسم یا چہرہ مڑا ہوا ہے، لیکن دکھن یا اتر کی طرف نہیں ہے، تو ایسی صورت میں آپ کی نماز صحیح ہے، کیونکہ آپ قبلہ کی طرف متجہ ہیں. اور اس کی دلیل وہ حدیث، صریح حدیث ہے جو میں نے ابھی ذکر کیا کہ ما بین المشرق والمغرب قبلہ. جی شیخ، اور ایک سوال کر سکتا ہوں شیخ؟ جی جی کر لیجئے طیب بھائی. شیخ ایک چھوٹا سا سامان ہے کھانے کا سامان، جس کو 5 روپے سے خریدا جاتا ہے، اور اس سامان کے بعض پیکٹس میں 5 روپے بطور انعام رہتا ہے، تو کیا اس کا خریدنا بیچنا جائز ہے؟ کیسے شیخ؟ پلیز سوال کو ایک بار ریپیٹ کریں، میں سمجھ نہیں سکا. جی طیب بھائی ایک مطلب آپ ریپیٹ کر دیں سوال کو. شیخ مطلب ایک کھانے کا چھوٹا سا سامان ہے، 5 روپے سے خریدا جاتا ہے اس کو، تو اس ہاں پیکٹس کے اندر، اس کھانے کے سامان کے اندر پھر 5 روپے بطور انعام بھی رہتا ہے، بعض پیکٹس کے اندر، بعض پیکٹ کے اندر نہیں رہتا ہے، تو کیا اس کا بیچنا جائز ہے؟ 5 روپیہ رہتا ہے. اصل میں شیخ جیسے کھانے کے پیکٹس آتے ہیں، چپس وغیرہ کے پیکٹس آتے ہیں، اس میں تو کوئی اس میں رقم ہوتی ہے. 5 روپے کا پیکٹ ہوتا ہے، اور کسی ایک پیکٹ میں جیسے 50 پیکٹ میں ایک پیکٹ میں کوئی رقم آ جائے گی، 5 روپے آ جائیں گے. تو کیا ایسے جو یعنی مطلب جیسے اس نے 100 دیا تو اس میں سے 1-2-4 پیکٹ میں پیسے ہوں گے یا انعام ہوگا کوئی جی سمجھ گیا. 5 روپے کی شکل میں، تو کیا بیچ سکتے ہیں؟ یہ جائز نہیں ہے. یہ جائز کیوں نہیں ہے؟ کیونکہ آپ نے 5 روپیہ دیا ہے. اب اگر آپ کو چپس، تو مان لیجئے چپس آپ خرید رہے ہیں، چپس یا اور کوئی سامان، 5 روپے کا چپس کا پیکٹ آپ نے خریدا، تو چپس تو آپ کو ملا، ساتھ میں آپ کو 10 روپیہ بھی ملا، تو گویا کہ اس 5 روپے کو آپ نے اس 10 روپے سے بدلا، ایکسچینج کیا. اور پیسے کو پیسے سے اگر بدلا جائے گا تو برابر ہونا ضروری ہے، کم زیادہ نہیں ہو سکتا. لہٰذا اگر اس پیکٹ میں پیسہ رکھا جاتا ہے تو یہ قطعاً جائز نہیں ہے. ہاں اس کی ایک صورت یہ ہو سکتی ہے کہ اس پیکٹ میں کوئی سامان نکلے، جو ہوتا ہے کئی ساری چیزوں میں کوئی سامان نکلتا ہے. اگر اس پیکٹ میں سامان نکلتا ہے تو جائز ہے، کیونکہ ایسی صورت میں پیسہ دے کر، آپ نے پیسہ دیا ہے، آپ کو پیسہ نہیں مل رہا ہے، آپ کو سامان مل رہا ہے، تو یہ جائز ہوگا. لیکن اس کے لیے کچھ شرطیں ہیں. پہلی شرط یہ ہے کہ کسی ایک پیکٹ میں کوئی سامان ہونے کی وجہ سے اس پیکٹ کی قیمت کے اندر اضافہ نہ کیا جائے. جیسے وہ چپس، مان لیجئے چپس کا پیکٹ ہے، مارکیٹ میں مشہور ہے کہ 5 روپے میں بکتا ہے، لیکن جب کمپنی نے اس کے اندر کوئی انعام رکھ دیا اندر کسی ایک پیکٹ میں، اس کی وجہ سے اس نے اس پیکٹ کی قیمت بڑھا کے 15 روپے کر دیا، تو یہ جائز نہیں ہے. تو اس پیکٹ کی وجہ سے اس انعام کی وجہ سے اس سامان کی قیمت کے اندر اضافہ نہ کیا جائے، بلکہ اس کی جو اوریجنل قیمت ہے وہی لی جائے. اور اگر کسی کا انعام نکل آیا تو کوئی بات نہیں ہے، کیونکہ اس نے زائد کوئی چیز نہیں دیا ہے. اور یہ عدم جواز کی وجہ کیا ہے؟ عدم جواز کی وجہ یہ ہے کہ آپ نے 5 روپے کا سامان خریدا، اور وہ سامان ہے 5 روپے کا، لیکن اس 5 کے بدلے میں آپ نے 15 پے کیا، کیونکہ قیمت بڑی ہوئی ہے. آپ نے 15 کیوں پے کیا ہے؟ آپ نے 15 اسی لیے پے کیا ہے کہ ہو سکتا ہے میرا انعام نکل آئے. تو انعام نکل بھی سکتا ہے، نہیں بھی نکل سکتا ہے، تھوڑا بھی نکل سکتا ہے، زیادہ بھی نکل سکتا ہے. یہی جوا ہے. تو یہ جوا کے اندر داخل ہو جائے گی یہ چیز. اگر اس سامان کی قیمت اس انعام کی وجہ سے بڑھائی جاتی ہے تو یہ جوا ہے، جائز نہیں ہے.
اسی طرح سے ایک اور شرط یہ ہے کہ وہ جو خریدنے والا ہے وہ خریدنے والا اس سامان کو استعمال کرنے کے لیے خریدے، یعنی اس کا مقصد وہ سامان ہو، نہ کہ اس کا مقصد اس پیکٹ کے اندر جو نکلنے والی چیز ہے وہ ہو۔ جیسے آپ نے سوچا کہ چلو میں 50 پیکٹ خرید لیتا ہوں، آپ کو ضرورت بھی نہیں ہے چپس کھانے کی، نہ تو خواہش ہے نہ تو آپ کو ضرورت ہے، کہ وہ چپس آپ کا مقصد ہی نہیں ہے، لیکن آپ سوچتے ہیں کہ ہو سکتا ہے میرا انعام نکل آئے۔ اب گویا کہ جب وہ سامان آپ کا مقصد نہیں ہے تو اس سامان کو درمیان سے نکال دیجئے، گویا کہ وہ سامان ہے ہی نہیں، کیونکہ آپ کا مقصد ہی نہیں ہے۔ ایک قاعدہ ہے کہ القصود مؤثرۃ فی العقود، عقود میں معاملات مالیہ کے اندر قصد کا اعتبار ہوتا ہے، اس کی تاثیر ہوتی ہے۔ جب آپ کا قصد وہ سامان ہے ہی نہیں تو اس سامان کو درمیان سے گویا کہ آپ نکال دیجئے۔ اب آپ نے کیا کیا؟ گویا کہ آپ نے 5 روپیہ پے کیا اس لالچ میں کہ ہو سکتا ہے مجھے اس 5 کے بدلے میں 50 روپے مل جائے۔ اب وہ مل بھی سکتا ہے، نہیں بھی مل سکتا ہے، تو گویا کہ یہ جوا ہوا۔ تو یہ دوسری شرط ہے۔ ایک آدھ اور شرطیں ہیں لیکن عام طور سے بنیادی طور سے جہاں خلل ہوتا ہے اسی میں ہوتا ہے۔ تو بہرحال بھائی کا سوال یہ نہیں تھا، بھائی کا سوال تھا کہ اگر اس پیکٹ میں پیسہ ہوتا ہے تو کیا جائز ہے؟ نہیں، پیسہ ہونا اس میں جائز نہیں ہے، کیونکہ جو ہے یہ سود کی شکل ہو جائے گی۔ پیسے کو پیسے سے جب بدلا جائے تو ایسی صورت میں برابر ہونا چاہیے، جبکہ اس کو زیادہ مل رہا ہے۔ لیکن پہلی شکل میں سامان بھی مجھے مل رہا ہے نا، جیسے میں نے پیسہ دیا تو مجھے چپس مل رہا ہے، ہاں تو پیسہ تو نکل بھی سکتا ہے، نہیں بھی نکل سکتا ہے۔ ہاں، لیکن اگر پیسہ نکلا تو پیسہ ملا نا آپ کو۔ آپ نے دیا کتنا؟ 5 روپیہ دیا، چپس تو ملا ہی، آپ کو چپس ملنے میں کوئی دقت نہیں ہے، لیکن ساتھ میں 10 روپیہ ملا کہ نہیں آپ کو؟ تو گویا کہ 5 کے بدلے میں آپ کو 10 روپیہ ملا، جو کہ جائز نہیں ہے۔ 5 کے بدلے میں 10 جائز نہیں ہے۔ شیخ اس سامان کے اندر مطلب 5 روپے سے زیادہ نہیں رہتا ہے، 10 روپیہ نہیں رہتا ہے، صرف 5 ہی رہتا ہے، اور سامان بھی 5 ہی کا ہے۔ اگر سامان بھی 5 کا ہے، اگر سامان بھی 5 کا ہے اور روپیہ بھی 5 نکل رہا ہے، تب تو اس میں انشاءاللہ کوئی اشکال نہیں ہے۔ لیکن ایسا نہیں ہوتا ہے کہ 5 کا آپ خریدے تو وہ جو ہے متعین نہیں ہوتا، کبھی 5 ہو سکتا ہے، کبھی 10 ہو سکتا ہے، 15 ہو سکتا ہے۔ 5 ہی ہوتا ہے، لیکن ہر سامان میں نہیں ہوتا ہے، مطلب کسی میں ہوتا ہے کسی میں نہیں ہوتا۔ کسی میں بھی اگر پیسہ کسی میں بھی ہے تو اشکال ہے، اس لیے پیسہ نہیں، اس میں کوئی سامان رکھیں۔ اگر آپ انعام دینا چاہتے ہیں کوئی سامان رکھیں۔ جی، جزاکم اللہ خیرہ۔ بارک اللہ فیکم، بہت شکریہ۔ اس کے بعد اگلے گیسٹ علی، میں آپ کو ایڈ کر رہا ہوں، آپ اپنا سوال کریں۔ جی علی بھائی، میں نے آپ کو ایڈ کیا ہے، انمیوٹ کریں اور اپنا سوال پوچھیں جلدی سے۔ ٹھیک ہے، میں یاسین چیپا آپ کو ایڈ کر رہا ہوں۔ یاسین چیپا، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ السلام وبرکاتہ۔ علیکم وعلیکم السلام ورحمۃ شیخ، اللہ ہم وبرکاتہ۔ جیسے کہ ہم یعنی حج میں جانے کے لیے کیا پہلے ماں باپ کا حج کرنا ضروری ہے، یا انہوں نے نہیں کیا تو ہم کر سکتے ہیں؟ بالکل بھی ضروری نہیں ہے۔ آپ کے حج کا کوئی بھی تعلق آپ کے ماں باپ کے حج سے نہیں ہے۔ ہر آدمی کے حج کا تعلق اس کے اپنے نفس سے ہے، اس کی اپنی استطاعت سے ہے۔ آپ کے ماں باپ کے پاس پیسہ نہیں تھا، وہ نہیں جا سکے، یا مان لیجئے تھا پھر بھی نہیں گئے، انہوں نے گناہ کیا۔ ماں باپ بھی ہے شیخ، ماں باپ ہے، جیسے میرے ہسبینڈ ہے، ان کے ماں باپ ہے، اور ہم حج پہ جا رہے ہیں، ہم ساتھ میں جوائنٹ فیملی میں رہتے، تو لوگ ایسا بولتے جیسے کہ آپ کے ماں باپ نے حج نہیں کیا تو آپ کا حج نہیں ہوگا اور آپ حج پر نہیں جا سکتے، ایسا بالکل بولتے، غلط بول اور رہے ماں ہیں۔ باپ کی ایسے مقبولیت ہے۔ لوگوں کو یہ بتا دیجئے کہ یہ اللہ تعالیٰ کا دین ہے، یہ کوئی مذاق نہیں ہے، آپ کے گھر کا کوئی معاملہ نہیں ہے کہ جہاں دل کہے وہاں منہ کھول دو۔ یہ اللہ کا دین ہے۔ ماں باپ کا، اگر ماں باپ غریب ہیں، فقیر ہیں، مسکین ہیں، ان کے پاس اتنا مال نہیں ہے کہ اپنی زندگی کی بنیادی ضرورتیں وہ اپنے مال سے پوری کر سکیں، تو ایسی صورت میں بیٹوں کے اوپر، اولاد کے اوپر واجب ہوتا ہے کہ ماں باپ کا خرچہ اٹھائیں۔
تو ماں باپ کا خرچہ اٹھانا اولاد پر واجب ہے, وہ بھی اس صورت میں جب ماں باپ کے پاس نہ ہو تب. اور یہ جو حج ہے, حج یہ خرچہ نہیں ہے زندگی کا, تو بیٹے کے اوپر واجب نہیں ہے کہ ماں باپ کو حج کرائے. بیٹے کا جو پیسہ ہے وہ بیٹے کا ہے. شرعی حکم یہ ہے, جو یہ میں بتا رہا ہوں, یہ میں بیٹوں سے یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ اپنے ماں باپ کو حج مت کرائیں. بھائی ماں باپ کو حج کرانا اتنا نیک کام ہے, اور ماں باپ کے ساتھ احسان کرنے کا اتنا بڑا اجر ہے, آپ بالکل کیجئے. لیکن اگر کوئی آدمی نہیں کر رہا ہے تو ہم یہ نہیں کہیں گے کہ تم گنہگار ہو, یا تم نے ان کو حج نہیں کرایا, خود کرنے جا رہے ہو, تمہارا حج نہیں ہوگا. اگر کوئی ایسا بولتا ہے تو اسے اللہ سے ڈرنا چاہیے, کوئی معمولی بات نہیں بول رہا ہے, اللہ کے دین میں اپنی طرف سے بات اضافہ کر رہا ہے. یہ تقول علی اللہ ہے, جیسے اللہ تعالیٰ کے بارے میں اپنی طرف سے کچھ کہنا کہ اللہ تعالیٰ نے ایسا حکم بنایا ہے, تو ایسا کہنے والا آدمی گنہگار ہے. اگر وہ اس کے پاس علم نہیں ہے تو کیوں بول رہا ہے وہ؟ تو ماں باپ کو حج کرانا یہ واجب نہیں ہے. بیٹا حج کرنا چاہتا اپنا حج کرے وہ, لیکن اس کو چاہیے والدین کے ساتھ حسن سلوک کا تقاضا یہ ہے کہ اگر بیٹے کے پاس استطاعت ہے تو ماں باپ کی مدد کرے تاکہ وہ حج کر لیں. لیکن اگر وہ نہیں کر رہا ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ اس کا اپنا حج نہیں ہوگا. ہاں ایک چیز اور بھی سن لیجئے, ایک چیز اور بھی سن لیجئے, وہ یہ کہ شوہر کے اوپر بھی یہ واجب نہیں ہے کہ اپنی بیوی کو حج کرائے. اگر وہ کروا رہا ہے تو احسان کر رہا ہے. جیسے آپ نے بتایا نا کہ ہم ساتھ میں جا رہے ہیں اپنے شوہر کے, تو آپ کو اگر وہ حج پہ نہیں لے جا رہے ہیں تو کوئی زیادتی نہیں کر رہے ہیں. اگر وہ نہ لے جائیں تو ان کے اوپر واجب نہیں ہے. اگر وہ لے جا رہے ہیں تو وہ آپ پر احسان کر رہے ہیں, آپ ان کا 100 بار شکریہ ادا کیجئے کہ آپ میرے اوپر یہ احسان کر رہے ہیں, کیونکہ آپ کے اوپر حج کرانا واجب نہیں ہے. جی جزاک اللہ. بارک اللہ فیکم, بہت شکریہ. اس کے بعد میں اگلے گیسٹ کو ایڈ کر رہا ہوں. اگلے گیسٹ دانش, آپ اپنا سوال کریں. جی دانش میں, دانش انمیوٹ کریں, جلدی سے اپنا سوال پوچھیں. ٹھیک ہے, جاوید مکاندار. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ہاں شیخ صاحب, میرا ایک سوال تھا کہ اگر ہماری نماز میں 4 رکعت والی نماز میں 2 رکعتیں تو مل گئی, ہمیں 2 رکعتیں چھوٹ گئی, تو واپس جب ہم کھڑے ہوئیں گے تو ہماری وہ تیسری رکعت ہوگی نا؟ جی بالکل, آپ جب واپس کھڑے ہوں گے تو آپ کی تیسری رکعت ہوگی. تو کیونکہ اس میں جو نماز آپ کو ملی ہے وہ ابتدائی نماز ملی ہے, آپ کی اپنی ابتدائی نماز ملی ہے. تو جب ہم اٹھ کھڑے ہوئیں گے تو واپس اس کو ضمیر سورہ ملانا پڑے گا کیا صرف سورہ فاتحہ ہی پڑھنا پڑے گا؟ سورہ فاتحہ پڑھنا پڑے گا, تو ساتھ میں سورہ ملانے کی ضرورت نہیں ہے؟ نہیں. جی اور ایک ٹھیک ہے, دوسرا سوال پوچھ سکتے ہیں؟ جی جی پوچھ لیجئے. تو ہمارے یہاں رمضان میں ایک زور و شور سے ایک بات چلتی تھی کہ رمضان کی جو آخری رات ہوتی ہے وہ لیلۃ الجائزہ ہے, تو انعام والی رات ہوتی ہے, تو اس بارے میں بہت فضیلتیں وغیرہ بتاتے ہیں, اس کے بارے میں کوئی تھوڑا بتائیں گے تو میرے پاس. بالکل غلط ہے, یہ موجودہ زمانے کی بدعات میں سے ایک بدعت ہے. پورا رمضان جائزے کا دن ہے. اسی طرح سے رمضان کے روزے جس نے رکھے ہیں جب وہ آخرت میں آئے گا تو انشاءاللہ وہاں پہ بھی اس کو جائزہ ملے گا. تو کوئی خاص رمضان کی کوئی خاص رات یا رمضان کا کوئی خاص دن کو لیلۃ الجائزہ یا یوم الجائزہ کہنا یہ ثابت نہیں ہے. تو ہمارے یہاں کس طرح بتاتے ہیں لوگوں کی کہ پورا مہینہ بھر محنت ہوتی ہے تو تمہاری پیمنٹ والی رات ہے, اس کی مثالیں ایسے دے دے کر بتاتے ہیں تو لوگوں کو. بھائی ٹھیک ہے, پیمنٹ والی رات ہے, چلو ہم تھوڑی دیر کے لیے مان لیتے ہیں کہ پورے رمضان جو روزہ رکھا ہے آج اس کو پیمنٹ ملنے والی ہے. اب یہ بات ہم اس سے یہ پوچھنا چاہتے ہیں کہ یہ بات آپ کو کس نے بتایا کہ آج پیمنٹ ملے گی؟ کسی نہ کسی نے تو بتایا ہوگا نا. کس نے بتایا آپ کو؟ اللہ تعالیٰ کی کتاب نے بتایا یا رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت نے بتایا؟ ظاہر ہے ہمارے پاس یہی 2 سورسز ہیں, تو کس نے جی بتایا؟ کیا قرآن میں نے بتایا آپ کو یا حدیث نے بتایا؟ اگر ان دونوں نے نہیں بتایا تو آپ اپنی طرف سے اضافہ کر رہے ہیں دین کے اندر. ٹھیک ہے, ہاں ٹھیک ہے, جزاک اللہ خیر, اللہ آپ کے علم میں برکت عطا فرمائے. آمین آمین, جزاک اللہ خیر, بارک اللہ فیکم. اس کے بعد میں اگلے گیسٹ کو ایڈ کر رہا ہوں, تسنیمہ, سسٹر تسنیمہ, میں نے آپ کو ایڈ کیا ہے, آپ اپنا سوال کریں.
अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। जी मौलाना साहब, मेरे 2 सवाल हैं और तकरीबन एक ही नौइयत के हैं। जैसे कि सूरह फातिहा पढ़ें तो वो सूरह शिफा है, तो मैं चाहती हूँ कि मैं इसमें अपने बच्चों को भी नियत कर लूँ कि मुझे भी शिफा हो, जो मुझे तकलीफ है मेरे बच्चों को और दीगर अक़रबा को, तो क्या दुरुस्त होगा? और दूसरा ये कि तो एक ही नौइयत का है ना, जैसे कि कुछ दुआएं ऐसी हैं जिसमें कि जमा का सिगा नहीं है, मसलन अल्लाहुम्मा आफ़िनी फ़ी बदनी और फिर अल्लाहुम्मा इन्नी औज़ु बिका मिनल बरस से। तो मैं इन सब में भी चाहती हूँ कि मेरे बच्चे और दीगर अक़रबा भी शामिल हो जाएं, तो मेरा ये नियत करना दुरुस्त होगा या नहीं? देखिए, सूरह फातिहा के अंदर शिफा है खुसूसी तौर से, और उमूमी तौर से पूरे कुरान के अंदर शिफा है। उमूमी तौर से पूरे कुरान के अंदर जिस्मानी रूहानी अमराज के लिए शिफा है, और खुसूसी तौर से सूरह फातिहा के अंदर, इसीलिए उसके नामों में से एक नाम शिफा भी है। अब शिफा कैसे हासिल होगी? सूरह फातिहा को पढ़ने से हासिल होगी। आप सूरह फातिहा पढ़ रहे हैं, इंशाअल्लाह आपको शिफा हासिल होगा अल्लाह रब्बुल आलमीन की जानिब से। अगर आप चाहते हैं कि ये शिफा जो सूरह फातिहा के अंदर है दूसरे को भी पहुंचे, मेरे बच्चों को या किसी और को, तो आपको उसके ऊपर पढ़ करके उसे दम करना होगा। वरना जो आदमी तिलावत कर रहा है सिर्फ उसी को वो शिफा हासिल होगी, तिलावत करने वाले को। अगर दूसरे को पहुंचाना चाहते हैं बतौरे रुकिया, तो पढ़ करके उसके ऊपर दम कीजिए या किसी चीज पर दम करके उसको खिलाइए या पिलाइए, तो दूसरे को फायदा पहुंचाने का ये तरीका है। वरना जो आदमी पढ़ रहा है शिफा उसको हासिल होगी। दूसरा आपका सवाल है कि कुछ दुआएं हैं जिसमें मुफरद का सेगा है, अगर हम दूसरों को शामिल करना चाहें अपनी दुआ में नीयत के जरिया से, तो क्या जमा का सेगा इस्तेमाल कर सकते हैं? हाँ, बिल्कुल कर सकते हैं। आपकी नीयत में है, जैसे आप दुआ कर रहे हैं कि अल्लाहुम्मा इन्नी अऊज़ु बिका मिनल बरस वल जुनून वल जुज़ाम व मिन सय्यिल अस्काम, इसमें मुख्तलिफ तरह की बीमारियों से अल्लाह ताला की पनाह मांगी गई है। आपकी नीयत है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन मेरे तमाम घर वालों को इन तमाम बीमारियों से जो है बचाए रखे। अब आप ऐसी सूरत में जमा का सेगा इस्तेमाल कर रहे हैं तो बिल्कुल जायज है, क्योंकि आप सबको शामिल करना चाहती हैं, और सबको शामिल करने का तरीका यह है कि जमा का सेगा आप इस्तेमाल करें। जी ठीक है सर, जज़ाकल्लाह। बहुत शुक्रिया, बारकल्लाहु फीकुम। इसके बाद मैं अगले गेस्ट को ऐड कर रहा हूँ, मोहम्मद हुसैन। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू शेख। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। शेख मेरा सवाल ये है कि जैसे हम सजदा सहू करते हैं, तो ये तो मुझे पता है कि सजदा सहू में कमी या ज़्यादती पर सजदा सहू किया जाता है, लेकिन इसकी क्या सजदा सहू करेंगे? वाजिबात या जो भी चीज छूट जाती है, तो कौन सी चीज छूट जाने पर सजदा सहू करना पड़ेगा? देखिए, सजदे सहू करने के 3 असबाब हैं, इस पर वीडियो मौजूद है, वो भी आप देख लीजिएगा। सजदे सहू के 3 असबाब हैं बुनियादी तौर से, एक कमी और एक ज्यादती और एक शक। 3 असबाब हैं, सिर्फ कमी ज्यादती नहीं बल्कि शक भी एक सबब है सजदे सहू का। किन चीजों में कमी हो जाए तो सजदे सहू करेंगे? अगर सुन्नत में कमी हुई तो सजदे सहू नहीं करना है, अगर वाजिब में कमी हुई तो सजदे सहू करना है। लेकिन याद रखें कि वाजिब में जो कमी हो रही है जानबूझ करके ना हो, जानबूझ करके करेंगे तब तो नमाज बातिल हो जाएगी। अगर वाजिब गलती से छूट जाए तो सजदे सहू के जरिया से उसका इंजिबार हो जाएगा। इसी तरह से अगर रुकन किसी का छूट जाता है तो जिस रकात के अंदर कोई रुकन छूटेगा उस रकात को आपको दोबारा पढ़ना होगा, साथ में आपको सजदे सहू भी करना होगा। अगर रुकन छूट जाए तो रुकन का छूटना ये सजदे सहू से इसका इंजिबार नहीं होगा, उस रकात को दोबारा पढ़ना है जिस रकात में रुकन छूटा हुआ है, और साथ में सजदे सहू भी करना होगा। तो ये तो कमी की बात हो गई। ज्यादती का जो मसला है, नमाज के अंदर कोई भी ज्यादती आप कर दें, कोई भी ज्यादती, चाहे रुकन में ज्यादती कर दें, वाजिब में कर दें, सुन्नत में कर दें, आपके ऊपर सजदे सहू वाजिब है। इसी तरह से नमाज में अगर शक हो जाए तब भी सजदे सहू आपके ऊपर वाजिब है,
اور شک کی صورت یہ ہے، ایک صورت تو یہ کہ آپ کا شک ایسا ہو کہ ایک جانب آپ کا رجحان زیادہ ہو دوسری جانب کم ہو، جو ہے 25% 75%. تو جس جانب آپ کا رجحان زیادہ ہے اسی کو آپ صحیح مان کر کے اپنی نماز کو اسی پر اس کی بنیاد رکھیں گے اور اسی کے مطابق نماز کمپلیٹ کریں گے اور سجدے سہو کریں گے. اور اگر آپ کا شک اس طرح سے ہے کہ کسی طرف آپ کا رجحان نہیں بلکہ برابر ہے، بلائنڈ ہے بالکل، ایسی صورت میں آپ یقین پر بنا کریں گے. یقین پر بنا کرنے کا مطلب یہ ہے کہ جو کم سے کم ہے اس کو آپ صحیح مانیں گے، کیونکہ جو کم سے کم ہے وہ داخل ہے آٹومیٹک. جیسے 3 اور 4 میں آپ کو شک ہوا تو آپ 3 کو صحیح مانیں گے، کیونکہ جب آپ نے 3 کو صحیح مانا تو آٹومیٹک آپ کی نماز میں کمی نہیں ہوگی. تو سجدے سہو کے یہ 3 اسباب ہیں، کمی، زیادتی اور شک. جی تو شیخ یہ تینوں اسباب جیسے تینوں میں سے کوئی بھی ہم مان لیتے ہیں، جیسے زیادتی اگر ہو گئی تو زیادتی یا کمی میں پہلے اور بعد میں سجدہ کرنے کا کیا طریقہ ہے؟ ہاں یہ دوسرا سوال ہے. اگر جی کمی ہوئی ہے تو سلام پھیرنے سجدے سہو کرنا ہے، زیادتی ہوئی ہے تو سلام پھیرنے کے بعد سجدے سہو کرنا ہے. اگر شک ہوا ہے اور تحری والا مسئلہ ہے، یعنی ایک طرف آپ کا رجحان زیادہ ہے تو سلام پھیرنے کے بعد سجدے سہو کرنا ہے. اور اگر شک برابر ہے دونوں جانب تو سلام پھیرنے سے پہلے سجدے سہو کرنا ہے. جی شیخ، ٹھیک ہے، شکراً شیخ، جزاکم اللہ خیر. بارک اللہ فیکم، بہت شکریہ حسین بھائی. سرماجل میں آپ کو ایڈ کر رہا ہوں، آپ اپنا سوال کریں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ سے. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جیسے ایک مطلب ابھی جیسے سوشل میڈیا میں وائرل ہوا ہے کہ سننے میں آتا ہے کہ جہاد فرض ہو گیا ہے، تو کہ کیا سچ ہے یا تمام مسلمانوں پر جہاد فرض ہو گیا ہے؟ کس کا مسئلہ کیا ہے؟ تمام مسلمانوں سے کیا مراد؟ پوری دنیا کے مسلمان؟ اب پتہ نہیں شیخ، پورا اتنا تو پتہ کر کے کنفرم آئیے نہیں ہے، پہلے. لیکن سماج الشیخ پتہ کر کے پہلے آئیے. پتہ نہیں اب ایسے ہی آپ سوال کریں گے جنرل تو اس کا جواب کیسے دیں گے بتائیے. میں آپ سے پوچھتا ہوں، ہندوستان میں کیا اسلامی حکومت ہے؟ نہیں سے نہیں. کیا یہاں پہ مسلم حکمران ہے؟ نہیں. کیا نہیں یہاں پہ اسلامی نظام چلتا ہے؟ نہیں. نہیں سے جبکہ جہاد کے لیے ضروری ہے اسلامی حکومت، مسلم حکمران، اسلامی نظام حکومت. جی سے مسلم حکمران کے جھنڈے تلے جہاد کرنا، مسلم حکمران کی فوج میں رہ کر کے جہاد کرنا، مسلم حکمران کی اجازت سے جہاد کرنا، کیا یہ ساری چیزیں پائی جاتی ہیں؟ یہاں نہیں پائی جاتی ہیں، یہاں نہیں ہیں. ہندوستان میں 20-25 کروڑ مسلمان ہیں، آپ ان پر کیسے حکم لگا سکتے ہیں کہ ان لوگوں پر جہاد فرض ہو گیا ہے؟ ایسے ہی لوگ سوشل میڈیا پر جہاد کا نام بدنام کرتے ہیں. جہاد اتنا مقدس اور پاکیزہ عمل ہے ہماری شریعت میں کہ اس کا معنی اور مفہوم غیر مسلموں کو بتایا جائے تو اش اش کریں گے، اس کا صحیح جو اسلامی معنی ہے. لیکن ایسے ہی لوگوں نے بہت ساری غلط کارروائیوں کو جہاد کا نام دے کر کے جہاد کے لفظ کو بدنام کر دیا ہے. جی سر، تو جیسے فلسطین پہ اتنا ظلم ہوتا ہے تو ہماری ذمہ داری آپ کیا ہے فلسطین میں تاکہ ہیں، آپ فلسطین میں ہیں. نہیں سے مطلب جو لوگ آواز اٹھاتے ہیں نا ان سے کہیے ایسا ہے کہ ہندوستان کی نیشنلٹی چھوڑ دیجئے، چلے جائیے فلسطین، جائیے. مطلب اگر یہاں سے جوش جذبہ دکھا رہے ہیں تو ہم آپ کے جذبے کو اس وقت مانیں گے. ابھی تو اعلان بھی ہوا ہے، میں نے تھوڑے دنوں پہلے پڑھا ہے، حماس نے شاید اعلان بھی کیا ہوا ہے کہ آئیے سب لوگ. تو جائیے وہاں جا کے دکھائیے، یا یہاں سوشل میڈیا پر بیٹھ کر کے یہاں پر بہادری دکھا رہے ہیں اور نوجوانوں کو بھڑکا رہے ہیں. اگر بہادری ہے تو جائیے وہاں پہ. ٹھیک ہے، جیسے بہت شکریہ. فلسطین اور کے ایک مسلمانوں پر ظلم ہو رہا ہے، آپ جو آپ چیز کر سکتے ہیں دعا کیجیے ان کے لیے. جی سر، جی بالکل، سر. اور بہت ایک شکریہ سوال ہے سر. سر، اور ایک سوال ہے دو سر. ہو گئے آپ کے بھائی، 2 سوال ہو گئے آپ کے، اسی آپ میں کا آپ نے آئی ڈی گھما ماشاء اللہ بدلتا رہتا ہے. اور نہیں سر، یہ آلریڈی 2 میرا کر موبائل دیا تھوڑا آپ مطلب کم نیٹ نہیں چلتا، یہ میرا نہیں فرینڈ کا موبائل ہے، اس سے نے. مطلب لائیو میں آ گیا سے ٹھیک ہے، پہچان لیا سے. اگلی السلام سوال. علیکم. بارک اللہ فیکم. اس کے بعد میں سہیل کو ایڈ کر رہا ہوں. سہیل آپ اپنا سوال کریں بھائی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکم.
शेख मेरा सवाल था कि मेरे अब्बू जो हैं वो कहते हैं कि तुम अहले हदीस हो गए हो, मोहम्मदिया सलफिया में हम एडमिशन करवाने जा रहे थे बच्चे को, तो बोले कि वो यहूदियों का काम किया हुआ मदरसा है, क्या सही से? कहाँ पे है मोहम्मदिया सलफिया शेख? बनारस से। अच्छा, जामिया बनारस सलफिया। मेरे भाई अहमदिया मैं जी बनारस में जो जामिया सलफिया है, मैं भी वहीं से फारिग हुआ हूँ। जामिया सलफिया। जी हाँ, हमारी फरागत भी वहीं की है, हिंदुस्तान में हम वहीं से फारिग हुए हैं। जी वो सर। अहले हदीसों का, सलफियों का वो मरकजी इदारा है और उसकी इतनी खिदमात हैं जिसको शुमार भी नहीं किया जा सकता। पूरे हिंदुस्तान में अकीदे तौहीद को फैलाने में वहाँ के फारिगीन ने वहाँ से फारिग होकर के पूरे हिंदुस्तान में मदारिस का, दावती मराकिज का जाल फैला दिया, अकीदे तौहीद को आम किया। अब अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी तो कुफारे मक्का जो है कहते थे पागल है, जादूगर है। अब उसके लिए क्या करेंगे बताइए? नऊज़ बिल्लाह मिन ज़ालिक। दरअसल क्या है ना शेख, अब्बू जो हैं कि वो गामदी साहब का बयान ज़्यादा सुनते हैं और हाँ बिल्कुल। हाँ। तो हम वहाँ पे बच्चों का नाम एडमिशन करवाने के लिए कोशिश कर रहे थे, तो वो बोले कि नहीं, सल्फी मत जो इदारा कहीं भी है वो यहूदियों का कायम तो किया हुआ हाँ, है। इसराइलियों ने इसराइल ने कायम किया है। हाँ, जामिया सलफिया। हाँ उनको कहिए कि एक एक लफ्ज जो हम बोलते हैं इसका हिसाब देना पड़ेगा, अल्लाह ताला के यहाँ हिसाब देना पड़ेगा। अपने नामे अमाल को क्यों खराब कर रहे हैं? कैसे, मतलब कैसे हिसाब देंगे? तो उनसे कहिए तौबा कर लें और फोन करके जामिया सल्फिया वालों से माफी भी मांग लें, क्योंकि इसका ताल्लुक हुकूकुल इबाद से भी है। नहीं तो जब वहां जाएंगे तो फिर क्या, तो फिर बड़ा मसला होगा। हमको बहुत डांटते हैं शेख, हम ऐसे में क्या किया जाए, उनका बात माना जाए, आप क्या किया उनके जाए? लिए देखिए, समझा सकते हैं तो समझाइए जितना हो सकता है, और बाकी उनकी हिदायत के लिए दुआ कीजिए। उनके बड़ों ने, उनके बड़े कौन हैं? गामदी साहब हैं। तो उनके बड़ों ने जी उनको वही सिखलाया है, उनके दिमाग में वही जहर भरा है। जी शेख, जी जज़ाकल्लाह खैर। अब अस्सलाम बेटे के वालेकुम। लिए मशवरा दें शेख, बेटे के लिए चाह रहे हैं कि वो जामिया सल्फिया में एडमिशन करवाएं। हाँ बिल्कुल करवाना चाहिए, बिल्कुल। जामिया सलफिया मरकजी इदारा है और कोई भी जो पढ़ा लिखा आदमी है, दीनी जो है साइड से उसने तालीम हासिल किया है, तो जामिया सलफिया की अहमियत का उसे पता है, जामिया जी सलफिया के क्या खिदमात हैं। तो आप बिल्कुल वहां दाखिला करवाइए। जब दाखिले का, अभी तो मेरे ख्याल से नया साल शुरू हुआ है, आप कोशिश कीजिए कि दाखिला हो जाए बेटे का। जी शेख, जी। ठीक है। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। वालेकुम सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। बहुत शुक्रिया भाई। हमारे अगले गेस्ट है मोहम्मद असलम। असलम, मैं आपको ऐड कर रहा हूँ, आप अपना सवाल करें। असलम। अस्सलाम वालेकुम शेख। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। शेख, मेरा सवाल नमाज के ये जमात की नमाज के ताल्लुक से था। अगर इमाम साहब तकबीर बोल के अल्लाह अकबर के नमाज शुरू कर दे और है जब रुकू में जाए तो तकबीर कहना भूल जाए और समीअल्लाह और रुकू से उठ जाए, तो पीछे जो जमात है वो क्या करेंगे? क्या नमाज फिर से दोहराना पड़ेगा या फिर कैसे? अगर रुकू करके आ गए और तकबीर नहीं कहे तो क्या करें? हो गया। जी जी, समझ में आ गई बात। समझ में आ गया। समझ में गए। अभी एक सवाल पहले ये सवाल आया था कि सजदे सहव कब करेंगे। वहां पर मैंने बयान किया कि अगर कोई वाजिब छूट जाए गलती से तो सजदे सहव करेंगे और आपकी नमाज सही होगी। आपको सिर्फ सजदे सहव करना होगा। तो तकबीर तहरीमा जो शुरू में पहली तकबीर होती है, जिसको तकबीर तहरीमा कहते हैं, ये रुकन है। उसके बाद की जो तकबीरात हैं, रुकू में जाने की तकबीर, उठने पर जो जिक्र पढ़ते हैं, फिर सजदे में जो जाते हैं, ये सारी तकबीरात ये वाजिब हैं। अगर कोई गलती से वाजिब तकबीर को भूल जाए तो उसकी नमाज सही है, उसको सजदे सहव करना होगा। मगर जमात ने रुकू ही नहीं किया तो शेख, अभी उन्होंने रुकू का तकबीर नहीं बोली तो जमात ऐसे ही खड़ी है पीछे, जो उसने तो रुकू नहीं की, क्यों? तब क्या करें? तो जब इमाम साहब को उन्होंने देखा कि वो रुकू में जा रहे हैं तो ऐसे क्यों खड़े हुए हैं? उनको भी जाना चाहिए। जैसे ऊपर नीचे कभी कभार मसला होता है ना शेख। हाँ सुनिए जी, अगर फर्ज कर लीजिए कि जो पीछे जो लोग हैं उन्होंने इमाम के साथ रुकू नहीं किया, रुकू करना ये रुकन है। अब गोया कि उनका एक रुकन छूट गया। अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया कि जिस रकात में कोई रुकन छूट जाए
वो रकात शुमार नहीं होगी, उस रकात को आपको कैंसिल और मुलगा मानना होगा, उसकी जगह पर दूसरी रकात पढ़नी होगी। तो मान लीजिए 4 रकात वाली नमाज थी, मुक्तदियों ने इस 4 रकात वाली नमाज के अंदर 1 रकात के अंदर रुकू नहीं किया, अब इन लोगों की सिर्फ 3 ही रकात हुई, इन लोगों की 3 ही रकात हुई। जब इमाम सलाम फेरेगा उसके बाद ये लोग खड़े होकर के 1 रकात और पढ़ेंगे। जी वाज़ेह है। ठीक है, और जी जज़ाकल्लाह। इसके बाद मैं अगले गेस्ट आमिर को ऐड कर रहा हूँ, आप अपना सवाल करें आमिर। जी आमिर, अस्सलाम वालेकुम आमिर। ठीक है, अजीज। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू शेख। वालेकुम सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। शेख मेरा सवाल है कि वज़ू के रिलेटेड है। तो मेरा क्या है ना, थोड़े साल से ये गैस का प्रॉब्लम चल रहा है, तो मुझे ना बार बार वज़ू मतलब हवा खारिज हो जाता है। तो अभी क्या हो रहा है ना कि जब मैं नमाज़ पढ़ने जाता हूँ तो हवा खारिज हो जाता है, फिर जब नमाज़ पढ़ने के बाद मगर काफ़ी देर तक फिर अब कोई हवा नहीं निकलता है, तो अभी वसवसे हो रहा है कि मतलब मेरा फ़र्ज़ नमाज़ कबूल होगा या मैं फिर दोहराना है, क्या है इसमें कुछ थोड़ा रहनुमाई करें शेख। अगर आपको यकीन है कि हवा खारिज हुई है तो आपका वजू टूट गया। अगर नमाज के दौरान आपको यकीन हो गया कि हवा खारिज हो गई तो वजू टूट गया, आपकी नमाज भी बातिल हो गई। आप जाइए, दोबारा वजू कीजिए और आकर के दोबारा नमाज पढ़िए। लेकिन अगर सिर्फ वसवसे की बात है तो वसवसे से वजू नहीं टूटेगा। इसी तरह का एक सवाल एक सहाबी ने अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा था कि जब मैं नमाज में होता हूं तो मुझे ख्याल गुजरता है, यानी वसवसा आता है कि मेरा वजू टूट गया है, कुछ निकल गया, यानी हवा खारिज हो गई। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या कहा कि ला तरजिआ या ला तंसरिफ हत्ता तस्मा सौतन औ तजिदा रीहन, आवाज सुन लो या आपको बू आ जाए, यानी आपको यकीन हो जाए कि आपकी हवा खारिज हो गई है, तभी आपका वजू टूटेगा। वसवसा आने से वजू नहीं टूटेगा। हाँ शेख, मैं ये बताना चाहूँगा कि मुझे गैस का प्रॉब्लम है शेख, मगर क्या है ना कभी कभी थोड़ा ज़्यादा मतलब ज़्यादा हवा निकल रहा होता है, फिर उसके बाद कभी कभी थोड़ा अगर थोड़ा हाँ तो नमाज, अगर वजू टूट गया, नमाज बातिल हो गई, जाके वजू बना के दोबारा नमाज पढ़ लीजिए। मगर फिर टूट जाता है ना, तो कितने बार ऐसे वजू करें? देखिए, अगर ऐसा है कि आपके लिए पॉसिबल ही नहीं है, 4 मिनट 5 मिनट 10 मिनट जो नमाज में लगता है उतनी देर वजू रोक पाना मुमकिन ही नहीं है आपके लिए। हाँ हर बार ऐसा ही होता है। कभी कभी वो जो इंटरवल, ये असल में जो कभी कभी आप लगा रहे हैं ना, ये जो कभी कभी लगा रहे हैं उसी वजह से। नहीं शेख, वो जो इंटरवल है, गैप है, कभी कभी 2-3 मिनट का होता है, सुनिए भाई, तो उसमें नमाज में टूट जाता है। कभी कभी 10 मिनट होता है, तो वो प्रेडिक्ट नहीं कर पा रहे हैं। जब ये कभी कभी आप लगा रहे हैं ना, उसी वजह से मेरा जवाब बदल जा रहा है जी। अगर आपको बीमारी की हद तक हो जाए कि नहीं मुमकिन ही नहीं है, जब भी वजू बना के नमाज पढ़ने लगता हूँ वजू टूट जाता है, हर बार हो जाता है। मैं वही बताना चाह रहा हूँ कि प्रॉब्लम है तो कभी कभी मत कहिए, आप कहिए ऐसे ही होता है, बीमारी हो चुकी है आपको। हाँ शेख, बीमारी है, मगर वो जो इंटरवल है ना, वो जो मगर वो प्रेडिक्ट नहीं कर पाता। नमाज में इंटरवल कहाँ होता है? नहीं, मतलब एक हवा खारिज वो वजू करने के बाद, वजू करने के बाद एक हवा खारिज होने से लेकर के दूसरे हवा खारिज होने के दरमियान में जो वक्त होता है, कभी 10 मिनट भी हो जाता है, कभी सडनली 3 मिनट में, 4 मिनट में, 5 मिनट में भी हो जाता है। गोया कि हमेशा ऐसा नहीं होता है। इसका मतलब तो यही हुआ ना कि उनको 10 मिनट भी चांस मिलता है, कभी कभी कम चांस मिलता है। इसका मतलब हमेशा नहीं होता है। ऐसी सूरत में आप वजू कीजिए, दोबारा जाकर के आके नमाज पढ़िए। ठीक है शेख। ठीक है शेख, और एक सवाल है कि जब हम सफर कर रहे होते हैं, तो जब ट्रेन में नमाज पढ़ना है तो सीट में बैठकर नमाज पढ़ते हैं, तो ये मतलब ये सही है कि हमारे तो खड़े नहीं हो पाते हैं ट्रेन में? और एक क्या है ना, जब किबला के लिए हमको ढूंढना, मतलब एक तो सीट में आगे पर नमाज पढ़ सकते हैं, पीछे तरफ, तो किबला के लिए भी हमको कोशिश करनी चाहिए, ऐसे हम बैठ के फर्ज नमाज पढ़ सकते हैं? हाँ, दोनों चीज की कोशिश करनी चाहिए। एक तो खड़े होने की भी कोशिश करनी चाहिए। अगर मुमकिन हो खड़े होकर के नमाज पढ़ना तो खड़े होकर ही पढ़ेंगे, अगर मुमकिन हो तो, बगैर कोई किसी फितना के, बगैर कोई आपको तक नुकसान पहुंचे हुए,
मुमकिन हो खड़े होकर नमाज पढ़ना तो खड़े होकर ही पढ़ना चाहिए, क्योंकि क़याम ये रुकन है। अगर खड़े होकर मुमकिन नहीं है तो फिर बैठ करके आप पढ़ सकते हैं। किबला की जहां तक बात है उसका मामला भी यही है, किबला नमाज के लिए शर्त है। आप कोशिश कीजिए कि पता करें किबला किधर है। कई दफा तो ट्रेन में पता नहीं चलता है, तो पहले आप कोशिश करें किबला किधर है। अगर आपको पता चल जाए कि किबला इस रुख पर है तो आप कोशिश कीजिए कि उसी रुख पर होकर के आप नमाज पढ़िए। लेकिन अगर ये पॉसिबल नहीं है तो फिर किसी भी तरफ आप रुक करके नमाज पढ़ सकते हैं। ठीक है शेख, बारकल्लाहु फीक शेख। बहुत शुक्रिया। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। इसके बाद राहिब, मैं आपको ऐड कर रहा हूँ, राहिब हारून। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। ठीक, मैं भूज कस से बोल रहा हूँ। जी जी, मेरा सवाल ये है, जो अजान देते हैं हय्या अल सलाह और हय्या अल फलाह पर पहुँचते हैं तो दाएं और बाएं तरफ देखते हैं, तो ये क्या, ये देखना कैसा है? नमाज में हय्या अल सलाह के वक्त दाएं जानिब, हय्या अल फलाह के वक्त बाएं जानिब इत्तिफाक, जी अजान में सॉरी अजान में दाएं जानिब और बाएं जानिब इल्तिफात करना, मुड़ना, ये सुन्नत है। अगर इसके बगैर भी किसी ने अजान दी तो वो अजान सही मानी जाएगी। तो ये मुड़ना ये सुन्नत है, मुस्तहब है, वाजिब नहीं है, शर्त नहीं है। यहां पर एक नया मसाला भी है जो अगर आप जान लें तो बेहतर है, क्योंकि इस जमाने में वो मसाला तकरीबन हर मस्जिद में पेश आता है। वो मसला ये है कि इस मुड़ने की वजह क्या है, इसका सबब क्या है। इसका जो सबसे बड़ा सबब है वो ये है कि मुअज्जिन जब अजान दे रहा है तो अजान का मकसद होता है उस आवाज को लोगों तक पहुंचाना, जितनी दूर तक मुमकिन हो सके अजान की आवाज को पहुंचाना। इसीलिए मुअज्जिन का बुलंद आवाज वाला होना ये मुअज्जिन के औसाफ में से है। ऐसे आदमी को मुअज्जिन बनाए जिसकी आवाज तेज हो। इसीलिए अजान के बारे में ख्वाब देखा था अब्दुल्लाह इब्न ज़ैद ने, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुअज्जिन बनाया किसको, बिलाल रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को, क्योंकि उनकी आवाज तेज थी। तो अजान में एक मकसद होता है अजान की आवाज को लोगों तक, दूर तक लोगों तक पहुंचाना। तो नमाज अजान में जो ये दाएं और बाएं मुड़ते हैं ताकि वो आवाज और ज्यादा दूर तक जाए, और ज्यादा दूर तक जाए। या मान लीजिए अगर कोई आदमी छत पे खड़ा होकर के अजान दे रहा है, किसी मनारे पर खड़ा होकर के अजान दे रहा है, और दूर से कोई शख्स उसे देख रहा है कि वो दाएं और बाएं मुड़ा है, तो अगर उसको आवाज नहीं भी पहुंच रही है तो समझ जाएगा कि अजान दे रहा है। तो बहरहाल ये खबर देना मकसूद है, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक, दूर तक, इसका मकसद। अब यहां पर एक मसला आता है कि हमारे तो हम माइक से अजान देते हैं और वो माइक बंद कमरों में होता है आमतौर से, छत के ऊपर चढ़ के तो नहीं जाते हैं लोग, बंद कमरों में माइक होता है। तो ऐसी सूरत में माइक में अजान देने से अजान को दूर तक पहुंचाने का जो मकसद है वो ऑटोमेटिक हासिल हो जा रहा है, चाहे आप मुड़ो या ना मुड़ो, आवाज बहुत दूर तक जाती है। तो क्या ऐसी सूरत में भी हमें दाएं और बाएं मुड़ना सुन्नत है या नहीं? सवाल वाज़ेह हो रहा है शेख? जी शेख, वाज़ेह। इसका जवाब ये है, इसमें इख्तिलाफ है, 2-3 अक़वाल में इख्तिलाफ है उलमा के दरमियान, लेकिन सही बात यह है राजिह कौल के मुताबिक अगर दाएं और बाएं मुड़ने से आपका चेहरा या आपका मुंह माइक से दूर नहीं हो रहा है, आपकी आवाज कमजोर नहीं पड़ रही है, तो मुड़ना सुन्नत है। और अगर आप दाएं और बाएं मुड़ने की वजह से आपकी आवाज कमजोर हो जा रही है क्योंकि माइक दूर हो जा रहा है, ऐसी सूरत में मुड़ना सुन्नत नहीं है, आप नहीं मुड़िए, क्योंकि आवाज को दूर तक पहुंचाना ये अजान के मकासिद में से है। तो अगर दाएं बाएं मुड़ने से कोई फर्क नहीं पड़ता है, आवाज आपकी उतनी ही तेज जा रही है माइक में, तो आपको मुड़ना है, सुन्नत है, ये सुन्नत बाकी रहेगी। और अगर दाएं बाएं मुड़ने से आवाज मध्यम पड़ जा रही है माइक दूर होने की वजह से, तो फिर आप मत मुड़िए, माइक के करीब रहिए। जी भाई, बहुत शुक्रिया शेख। जी राहिब, समझ में आ गया आपको? जी वाज़ेह हुआ, जज़ाकल्लाह। एक और सवाल है। जी शेख।
जी जी बोले राहिम जी भाई। जी सवाल ये है कि हम जो रुकिया करते हैं तो फूंकते हैं तो पानी पर दम करना क्या आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से साबित है किसी हदीस से? अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस है कि ला बाअस बिर्रुका मा लम यकुन शिरकन, रुकिया के वो तमाम तरीके जायज हैं जिनमें शिरक ना हो, और पानी पर दम करना ये सलफ से साबित है और इसके अंदर कोई शिरक नहीं है। शरीयत में कोई ऐसी दलील नहीं है जिसमें इससे मना किया गया हो। तो रुकिया हर उस तरीके से किया जा सकता है जिससे शरीयत ने मना ना किया हो, या जिससे जो है जिसके अंदर शिरक ना हो, उन तमाम तरीकों से। और पानी के अंदर दम करने में शरीयत की कोई किसी हुक्म की कोई मुखालफत नहीं है। पानी के अंदर दम करने में कोई शिरक नहीं है, इसीलिए सलफ से यह साबित है। जी जी राहिब साहब। ठीक है राहिम भाई। जी वाजी जज़ाकल्लाह खैर। आप कहाँ से, आपने बताया कहाँ से हैं आप? मैं भूज कच्छ से बोल रहा हूँ से। भूज कच्छ भुज में गुजरात। कहाँ से? भूज से खावड़ा के बॉर्डर के करीब। जी जी 70 किलोमीटर दूर। बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह खैर। इसके बाद मैं अगले गेस्ट अबू अस्करी को ऐड कर रहा हूँ, आप अपना सवाल करें भाई। उसके बाद गेस्ट को ऐड करूँ। जी अबू अस्करी। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। शेख मेरा एक सवाल है कि सफर में नमाज करने के ताल्लुक से है, क्या ट्रेन में, बस में या किसी भी हवाई जहाज में नमाज हो सकती है? अगर आप ट्रेन में हैं या बस में हैं या हवाई जहाज में हैं, नमाज का वक्त हो गया है और आप जानते हैं कि जब तक मैं अपनी मंजिल पर पहुंचूंगा तब तक नमाज का वक्त ख़त्म हो जाएगा, तो उसी वक्त आपके ऊपर नमाज पढ़ना वाजिब है। टाइम निकलने से पहले पहले नमाज पढ़ना ये वाजिब है, चाहे आप फ्लाइट में हो, ट्रेन में हो, बस में हो, कार में हो, किसी भी सवारी पर हो। टाइम निकलने से पहले पहले नमाज पढ़ना आपके ऊपर वाजिब है। जी भाई। शेख मेरा सवाल आपने नहीं समझा है। नमाज पढ़ने के लिए मैं जगह के बारे में सवाल कर रहा हूँ। जैसे अल्लाह के रसूल ने कहा कि 3 जगहों पे नमाज नहीं होती, एक कब्रिस्तान में, एक ऊँटों के बाड़ में और तीसरी गंदी जगह पे। जबकि रोड, सड़क ये पूरे गंदी जगह में शुमार किया जाता है, क्योंकि वहाँ पर खाना खाना भी हम बर्दाश्त नहीं करते, तो नमाज वहाँ पे कैसे हो सकती है? भाई ये आपने मुकदमा असल में गलत कायम किया, उसी वजह से नतीजा, इमारत जो बुनियाद आपकी टेढ़ी है तो इमारत टेढ़ी बन रही है। आपको किसने बताया कि रोड जो है गंदी जगह है? गंदी जगह शरीयत में किसको कहते हैं? आप जैसे कोई आदमी धूल को गंदा बोल रहा है तो उसकी अपनी जबान है, वो धूल को गंदा बोल रहा है। धूल जैसे हमारे कपड़े पर लग जाए तो हम कहते हैं गंदगी लग गई, लेकिन ये शरीयत की जबान में गंदगी इसको नहीं कहते हैं। जिस नजासत को असल गंदगी कहते हैं, जिसके लगने की वजह से आप नमाज ना पढ़ सकें, उसको नजासत कहते हैं। आपके जिस्म पर मान लीजिए कीचड़ लग गया, मिट्टी, ऐसी मिट्टी लग गई जिसके अंदर कोई गंदगी नहीं मिली हुई है, तो क्या आप कहेंगे कि मेरा कपड़ा नजिस हो गया? तो आप तमाम रोड के बारे में थोड़ी कह सकते हैं कि सब नजिस है। भाई अक्सर हिस्सा तो रोड का पाक साफ होता है। आप ठीक है बैठना पसंद नहीं करते हैं, आपकी मर्जी। भाई मैं धूल में बैठना पसंद नहीं करता हूं, लेकिन इसका क्या इसका यह मतलब समझा जाए कि धूल नजिस है? मैं धूल में बैठना नहीं पसंद करता हूं, लेकिन नजिस नहीं है वो। जी समझ में आई भाई बात अबू अस्करी? जी मेरा एक सवाल है कि क्या इस्लाम में एक कायदा है हमारी शरीयत में कि अल अस्लो फिल अशियाए अत्तहारा। ये कायदे के अल्फाज हैं, ये उसूल है, प्रिंसिपल, कि तमाम चीजों में असल ये है कि तमाम चीजें पाक हैं, ताहिर हैं, जब तक उनके नजिस होने की कोई दलील ना मिल जाए। अब किसी भी चीज को जब आप नजिस कहोगे, आपको दलील देनी पड़ेगी कि कौन सी चीज लगी हुई है जो नजिस है। तो लिहाजा जब तक नजासत की दलील ना मिल जाए तब तक तमाम चीजें पाक मानी जाएंगी। जी नहीं शेख, अगर आप ट्रेन में सफर करेंगे तो लोग वहां से हमाम में जाते आते रहते हैं, जितनी गंदगी हमारे आगे, बच्चों के टॉयलेट भी वहां पे हो जाते, तो नमाज वहां पे हम कहाँ पढ़ सकेंगे?
तो ये भाई मेरा जहाँ सवाल पे है। तो इस जहाँ पे टॉयलेट हुआ है वहां पे मत पढ़िए। क्या पूरे तमाम सीटों पर, आपके सीट पर कोई टॉयलेट करने आता है? अजीब मामला है भाई। वो कंपाउंड में कह रहा हूँ मैं आपको, वो कंपाउंड में, उस एरिया में कह रहा हूँ। क्या ट्रेन में कहीं आया, दूसरी जगह से तो नहीं जा सकते हम लोग? भाई आप जहां नमाज पढ़ रहे हैं जिस जगह पर, सिर्फ वो जगह पाक होनी चाहिए, आसपास की जगह का पाक होना जरूरी थोड़ी है। अच्छा ठीक है, आसपास की जगह का तो चलेगा, तो ठीक है। जी शेख, मेरा एक सवाल है कि क्या इस्लाम में मेकअप कराना जायज है? अक्सर मुर्तदीन कह रहे हैं कि इस्लाम ब्यूटी करने से रोकता है औरतों को। मेकअप कराना किसके लिए? मर्दों के लिए कि औरतों के लिए? औरत के लिए, औरत के लिए। देखिए, अब फिर एक कायदा सुनिए, अल अस्लु फिल अशियाए अल इबाहा। तमाम दुनियावी चीजों में असल ये है कि वो जायज हैं जब तक उनके अदम जवाज की कोई दलील ना मिल जाए। अगर कोई औरत ऐसी चीजों से मेकअप करती है जिसमें कोई हराम चीज नहीं है तो बिल्कुल जायज है उसके लिए। भाई क्या जेवर पहनना मेकअप है कि नहीं? जेवर पहनना भी मेकअप है भाई। जमाने के एतबार से मेकअप के तरीके बदलते रहते हैं। तो किसी जमाने में सिर्फ जेवर हुआ करता था मेकअप। आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से क्या कहा जब आपने पूछा कि ये क्या है? वो हाथ में कुछ पहने हुए थी, कोई जेवर। आपने पूछा ये क्या है? तो उन्होंने कहा सनअतुहुन्ना अतज़य्यनु लका बिहिन्ना या रसूलल्लाह, मैंने बनवाया है ताकि मैं आपके लिए मेकअप कर सकूं। उन्होंने कहा जीनत इख्तियार कर सकूं। उसी जीनत को अंग्रेजी में मेकअप बोलते हैं। तो उन्होंने कहा मैंने मेकअप करने के लिए इसको बनवाया हुआ है। तो मेकअप करना जायज है, लेकिन अगर किसी ऐसी चीज से, जैसे कोई ऐसी चीज से मेकअप कर रही है औरत जो नजिस है, जो हराम है, तब तो हराम होगा। लेकिन अगर जायज चीजों से, पाक साफ चीजों से वो मेकअप कर रही है तो मेकअप करना उसका जायज है। और अगर वो मेकअप इसलिए कर रही है ताकि अजनबी मर्दों के सामने जाए मेकअप करके, तो वहां पर भी कहेंगे कि हराम है। तो इसमें खुशबू भी लगा सकते हैं क्या शेख औरतें? औरतें खुशबू अपने घर के अंदर लगा सकती हैं, खुशबू लगाकर बाहर नहीं निकल सकती, क्योंकि बाहर दूसरे मर्द होते हैं, अजनबी लोग, उनको खुशबू जाएगी तो इससे फितना होगा। जैसे कि अक्सर ऐसे क्रीम भी पाई जाती है जिसके अंदर खुशबू आती है। उस खुशबू भाई को हम मैंने जो जवाब दिया ना, इसके अंदर आप 50 वो मसले दाखिल सारे, कर सकते हैं। जी जी, सारी चीजें आ जाएंगी उसके अंदर। ठीक है जी, शुक्रिया शेख। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। बहुत शुक्रिया शेख वक्त देने के लिए। चूँकि वक्त हमारा ख़त्म हो गया है तो आज की स्ट्रीम को यहीं ख़त्म करते हैं। इंशाल्लाह कल की स्ट्रीम में मुलाकात होगी। बारकल्लाहु फ़ीकुम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इसके बाद मैं अपने तमाम भाइयों और बहनों का शुक्रगुज़ार हूँ, जज़ाकल्लाहु खैरन, हमारे साथ जुड़ने के लिए, सवालात करने के लिए। उम्मीद करते हैं आप लोगों को फ़ायदा हुआ होगा इस स्ट्रीम से। मुझे दीजिए इजाज़त, इंशाल्लाह कल फिर मुलाकात होगी। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।